बिहार के राजनीति की सबसे बड़ी अंडर टेबल डील, वो डील जिसके बाद से बिहार के पॉलिटिक्स में तूफान का आना निश्चित है, और वो डील जिसके संपन्न हो जाने के बाद बिहार की राजनीति 360 डिग्री पर घूम सकती है। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच चल रहे अंडर टेबल डील की। नवभारत टाइम्स अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच सबसे बड़ी अंडर टेबल डील चल रही है। अब यह सबसे बड़ी अंडर टेबल डील क्या है? आखिरकार चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच यह डील चल रही है, इसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है और क्यों सबको लग रहा है कि चिराग पासवान किसी बहुत बड़ी तैयारी में है? नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 का विधानसभा का चुनाव चिराग पासवान का टारगेट नहीं है। हमने चिराग पासवान का वो बयान भी जब इस रिपोर्ट को पढ़ा तो उसके बाद से याद किया, जिसमें वो कहते हैं कि 2025 नहीं तो 2030 में हम विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि 2030 के लिए चिराग पासवान की बहुत बड़ी डील जो है वो अंडर टेबल चल रही है, मतलब चोरी छुपे चिराग पासवान उसकी तैयारी में है। हमने सोचा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कौन सी बड़ी तैयारी चल रही है, जरा उस पर चर्चा किया जाए। आखिरकार इन तमाम चीजों पर इतनी ज्यादा डिस्कशंस कहिए, इतने ज्यादा इन तमाम चीजों पर चर्चा क्यों चल रहा है, इसके बारे में भी बातचीत किया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले पिछले कुछ दिनों में जो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच हुआ है, हमें पहले वो समझना होगा। प्रशांत किशोर के बारे में चिराग पासवान से सवाल पूछा जाता है। वो कहते हैं कि उनके पास भी वो सोच है कि बिहार को आगे कैसे लेकर जाया जाए। वो कहते हैं कि मैं उनका सम्मान करता हूं, वो जो तमाम चीजें कर रहे हैं मैं उनका इस काम के लिए सम्मान करता हूं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चिराग पासवान जिस बीजेपी और जेडीयू के साथ एनडीए का हिस्सा है, वो बीजेपी और जेडीयू जो ये दोनों पार्टियों के नेता हैं, वो पानी पी पी करके प्रशांत किशोर को कोसते हैं। प्रशांत किशोर को कहते हैं कि ये केवल और केवल वोट कटवा है। लेकिन चिराग पासवान प्रशांत किशोर के बारे में कहते हैं कि वो अच्छी सोच के साथ राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। वो प्रशांत किशोर के लिए कहते हैं कि वो हमारे पुराने दोस्त रहे हैं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान को लेकर सॉफ्ट हैं, मतलब वो बीजेपी को कोसते हैं, वो नीतीश कुमार को कोसते हैं, वो तेजस्वी यादव को भला बुरा कहते हैं, नौवा फेल ना जाने कौन कौन सा उपनाम देते हैं, लेकिन चिराग पासवान के बारे में नहीं बोलते। वो चिराग पासवान को लेकर सॉफ्ट हैं। और सबसे बड़ी बात जो नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चिराग पासवान बड़ी होशियारी से साल 2030 तक का इंतजार करेंगे। वो साल 2025 के विधानसभा के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर की ताकत क्या है, उसका अंदाजा लग पाए। साल 2025 के विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर अगर एक प्रभावी राजनीतिक पारी खेल पाएंगे तो चिराग पासवान को उम्मीद बढ़ जाएगी कि हां, साल 2030 में अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम लोग बिहार की राजनीति को एकदम जड़ से पलट सकते हैं, एकदम जड़ से बदल सकते हैं और नया नेतृत्व बिहार को मिल जाएगा। एक और बात आप समझिए, नीतीश कुमार एकदम गारंटी है कि साल 2030 की राजनीति में एक्टिव नहीं रह पाएंगे। नीतीश कुमार के बारे में सही तौर पर कहा जाए तो उनकी तबीयत तो वाकई में अब जब वो कैमरे के सामने आते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं तो देखकर लगता है कि अब उतनी अच्छी नहीं रही कि वो वाकई में एक्टिव तरीके से 2030 तक पॉलिटिक्स कर पाएंगे। लेकिन साल 2030 तक अगर वो मुख्यमंत्री बने भी रहे, लेकिन 2030 में उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी, ये एकदम निश्चित है। अगर 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनी और उनको सीएम बनाया गया तब। अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत हैं, निशांत राजनीति में आएंगे, अब आएंगे, कब आएंगे, इसको लेकर चर्चा दशकों से चल रही है, लेकिन अब तक उनके बेटे निशांत एक्टिव पॉलिटिक्स में आए नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद जो एक पूरा का पूरा स्पेस क्रिएट होगा, उस स्पेस को भरने के लिए प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों लोगों के बीच अंडर टेबल एक डील चल रही है जो अंडरस्टूड है। मतलब कि दोनों समझ रहे हैं कि हमको दोनों लोगों को एक दूसरे के प्रति कटाक्ष नहीं करना है,
हमको एक दूसरे के बारे में सॉफ्ट दिखाना है। और चिराग पासवान लगातार प्रशांत किशोर के बारे में जब भी सवाल पूछा जाता है तो वो कटाक्ष नहीं करते, वो प्रशांत किशोर की राजनीति को फ्रॉड नहीं बताते, वो प्रशांत किशोर को बिना किसी सोच का नहीं बताते, बल्कि प्रशांत किशोर के बारे में कहते हैं कि वो अच्छी सोच के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इसका राजनीति में एक ही मतलब है कि अगर सामने वाले का सोच भी अच्छा है, वो भी पॉलिटिक्स कर रहा है और हमारी भी सोच अच्छी है, हम भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हम एक संभावना क्रिएट कर रहे हैं कि हम दोनों एक साथ आ सकते हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी अंडर टेबल डील यही चल रही है। और अगर वाकई में चिराग पासवान 2025 के विधानसभा के चुनाव में एनडीए के अंदर उनसे कुछ खटपट होती है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं सीटों की संख्या में, तो चिराग पासवान के पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो राष्ट्रीय जनता दल को चुने बगैर प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। और निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर का उपचुनाव में जो इंपैक्ट दिखा, जो प्रभाव दिखा, प्रशांत किशोर का एक पूरा का पूरा गांव गांव में जो उनको लेकर के लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है, अगर चिराग पासवान उनके साथ आते हैं तो वो बिहार की राजनीति को जड़ से भी बदल कर रख देने का मादा रखता है। बाकी अब भविष्य में राजनीति में क्या होगा ये कोई जानता नहीं है, किस पल राजनीति में क्या होगा, कौन सा समीकरण बनेगा, कौन सा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा, यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के अंडर टेबल डील को लेकर जबरदस्त चर्चा है। एक और बात आप समझिए कि प्रशांत किशोर की ताकत क्या है, अब तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर अब तक विधानसभा का कोई चुनाव लड़े नहीं है। विधानसभा का अगर वो एक बार चुनाव लड़ लेंगे, पूरे के पूरे बिहार में उनकी पार्टी लड़ लेगी, तो पता चल जाएगा कि औसतन हर सीट पर उनकी पार्टी 8,000 वोट ला रही है, 12,000 ला रही है, 15,000 ला रही है। तो इससे एक ताकत का अंदाजा हो जाएगा कि हां, प्रशांत किशोर के पास कितनी बड़ी ताकत है और प्रशांत किशोर कितने बड़े ताकत के रूप में उभर रहे हैं। और इसके आधार पर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अपने आप को इंतजार करवा रहे हैं कि एक बार ताकत का अंदाजा हम कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि आगे बिना ताकत का अंदाजा किए हम उनके साथ चले जाएं और फिर जाकर के गड्ढे में गिर जाएं। इसीलिए वो सबसे पहले ताकत के अंदाजा हो जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब एनडीए के अंदर से चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। चिराग सीधे तौर पर राज्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी को हासिल करना चाहते हैं, यह उनकी पार्टी और वो खुद हर कोई कहता है। और चिराग पासवान इसको लेकर कई दफा कह चुके हैं कि 2 सांसदों वाली पार्टी आज पूरे के पूरे देश में सरकार चला रही है, भारतीय जनता पार्टी, तो हमारे पास तो 5 सांसद है, हम कम से कम एक राज्य में अपना मुख्यमंत्री बना पाए, इसका कल्पना तो कर ही सकते हैं। जो चिराग पासवान के मजबूत सोच को दर्शाता है कि वो अपना नेतृत्व चाहते हैं। बाकी राजनीति में आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया लिखकर बताइएगा। जो भी अन्य तमाम चीजें होंगी, जो तमाम चर्चाएं चलेंगी, उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमारे मोहित कुमार सिंह जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।